कि हमें पता होता है कि आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, फॉर एग्जांपल, पुल्स ज्यादा आने हैं, हैमस्ट्रिंग पुल बहुत ज्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आएगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एजिलिटी करते हुए, ड्रिफ्ट करते हुए, भागते हुए कोई मतलब ट्विस्टिंग ज्यादा हो गई है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शमसुल हक साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट लगता है कि 35 वाले लोग ज्यादा इनके मसल पुल होते हैं, कोई जोड़ ज्यादा इनके हिल जाते हैं? आई बिलीव कंसिस्टेंसी इज द की। आपको मुस्तकिल मिजाज रहना पड़ता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। आप किसी स्पोर्ट्स को कैरी कर रहे होते हो, सिर्फ इतना नहीं होता कि आप कहला रहे हो कि मैं क्रिकेटर हूँ। जो लोग कंसिस्टेंटली प्ले करते हैं वो प्ले से पहले अपनी पूरी रूटीन एक बिल्डअप रखते हैं फिटनेस की। फिटनेस ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब मैं ये कहूँ कि 35 ईयर्स के बाद आप नहीं रख सकते या 40 ईयर्स के बाद नहीं रख सकते। फिटनेस एक बड़ा ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर हम उसको डिफाइन यूँ करते हैं कि आप किसी खेल के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, किसी स्पोर्ट्स के लिए आप येस और नो वाली बात है। सो आई बिलीव एट 40 ईयर्स 45 ईयर्स ऑफ एज, बट 30 प्लस के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा ये इश्यूज आ सकते हैं। यस, देयर आर मैनी इंजरीज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है हमेशा से, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हमें पता होता है कि आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, फॉर एग्जांपल, पुल्स ज्यादा आने हैं, हैमस्ट्रिंग पुल बहुत ज्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आएगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एजिलिटी करते हुए, ड्रिफ्ट करते हुए, भागते हुए कोई मतलब ट्विस्टिंग ज्यादा हो गई है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए पहले ही प्री प्लानिंग रखते हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको पीरियडाइजेशन कहते हैं। पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बिफोर द प्ले, यानी प्री प्ले हम प्लानिंग के साथ फिटनेस करवाते हैं, और उसके बाद ड्यूरिंग द प्ले भी होता है, उसमें स्ट्रेचेस कुछ ऐड हो जाते हैं, और आफ्टर द प्ले भी हम प्लेयर्स को स्पेसिफिक। ही वाज कंप्लेनिंग सच इश्यूज, ही वाज सेइंग कि मुझे बहुत ज्यादा सॉरनेस है, यानी मुझे बहुत ज्यादा जख्मों की तरह ना मसल्स में इस वक्त इंटन है। यू नो व्हाई? बड़ी मजे की बात है वो ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जरा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। हमने कहा आए हैं चलो जी 10 मैच इकट्ठे खेलो, 8 मैच इकट्ठे खेलो, जबकि हर गेम के अंदर पीरियोडिक एक्टिविटी के बाद आपके इंटरवल है। और उस प्लेयर ने खुद शेयर किया कि जी मुझे इंटरवल ही रेस्ट ही कोई नहीं मिला, मैं आज भी नहीं खेलना चाह रहा बट मुझे रेस्ट नहीं मिला, इस वजह से सॉरनेस है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेरा ख्याल है इन तमाम एक्टिविटीज को थोड़ा और स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करने की जरूरत है। वहां पर दो तरफा, मतलब बायलैटरली, आपको जिस भी नेशन के साथ आप जिसको भी यहाँ पे बुला रहे हैं अपनी सॉइल पे और होस्ट कर रहे हैं, आपको उनके साथ कुछ इश्यूज पे डिस्कशंस करनी चाहिए कि भाई ये प्लानिंग है, इसमें इतने रेस्ट पीरियड्स हैं, हम मैचेस के अंदर जो रखेंगे ओवर्स, इवन नंबर ऑफ ओवर्स, वो भी डिस्कस किए जाते हैं। बिकॉज ये 20-25 ईयर्स वाली क्रिकेट नहीं है, ये अबव 40 एज की क्रिकेट है। तो अबव 40 में आप उतने नंबर ऑफ ओवर्स को भी फोर्स नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि जी आपने 40 ओवर्स यहाँ खेलना है, 50 ओवर्स पर डे खेलना है। सो आई बिलीव एक बेहतर स्ट्रक्चर की जरूरत है। पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में आना चाहते हैं। मैंने सबसे बात की है, दे आर जस्ट लविंग पाकिस्तान, दे आर सेइंग कि पाकिस्तान एज अ सॉइल बहुत कमाल कंट्री है, लेकिन क्या मिस करते हैं? स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग। आए हैं, नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, गेम के दौरान हमारे साथ क्या होगा, कहीं पे कुछ अनएथिकल इश्यूज हैं, कहीं पे पता लग रहा है कि जी गली क्रिकेट हो रही है, गली क्रिकेट की तरह तो किसी को बाहर से उठा के ले आए, पैड पहनाए, उसको बारी दिलवा दी। मतलब दिस इज अ सब स्टैंडर्ड थिंग। ये वो सब ऐसी चीजें तो हमारा इमेज भी लूज करती हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर मेरा ख्याल है कि सिर्फ इमेज नहीं, हमें बहुत सी चीजों पे हम बैक एंड पे हो जाते हैं। हम इवन यहाँ तक के दोबारा किसी को यहाँ इनवाइट करने के काबिल भी नहीं रहते, बिकॉज दीज पीपल कैरी सच थिंग्स एज एन इम्प्रिंटेड फैक्ट। ये दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर उसको फिर कैरी करते हैं। उसको फिर ब्रेक करना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए आई विल अगेन से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। दीज पीपल लव पाकिस्तान। पूरी दुनिया के लोग जो है वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आंसर हैं जिनके ऊपर हमें मेहनत करने की जरूरत है।